तो आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर यह है कि संजय सिंह और आशुतोष ने एलजी से मुलाकात की है। मसले कई हैं, मुद्दे कई हैं। आज कई विवाद की चीजें आई। पहले स्वाति मालीवाल के अपॉइंटमेंट को लेकर, फिर एक और चीज आई कि दिलीप पांडे के ऊपर बस चढ़ाने या गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, ऐसे दिलीप पांडे ने आरोप लगाया। आइए देखते हैं इन दोनों का क्या कहना है इस मुलाकात के बाद। पूरी सच्चाई उनको बताई गई। चिंता भी इस बात के लिए जताई गई कि मोदी की सरकार के इशारे पर दिल्ली की पुलिस जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न करने में, उनकी गिरफ्तारियां करने में, उनको जेल में डालने में और अब उनके ऊपर जानलेवा हमला कराने तक में, उनको मरवाने तक में जिस तरह से वो सक्रिय हो रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो एलजी साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है इस बात के लिए कि वो इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे और न्याय संगत जो भी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जब कोई जांच होगी कायदे से, तब सच सामने आएगा। मैं तो सुबह भी यही कह रहा था आपसे कि जब इस पूरे मसले की गहनता से उच्च स्तरीय जांच होगी, तब इसका सच सामने आएगा कि यही फार्मूला गुजरात में मोदी जी का चलता था, विरोधियों को मरवाने का, विरोधियों को रास्ते से हटाने का, उन पे फर्जी मुकदमे लगाने का, जो दिल्ली में चल रहा है। यही व्यापम में हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर। तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की पुलिस मोदी सरकार का हथियार बन के काम कर रही है। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं बल्कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बस्सी साहब पर भी लगा रहे हैं। और इन सब आरोपों के पीछे क्या सबूत है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। हालांकि दिलीप पांडे का ये कहना कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, मुझे कुचलने की कोशिश की, और इसी संज्ञान में उन्होंने जो कंप्लेन दर्ज कराई है। सीधे चलते हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि अभी संजय सिंह को आपने सुना था, एलजी से मुलाकात करके आ रहे हैं। शाजिया अलमी हमारे साथ हैं, सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। शाजिया, आरोप ये लगाया जा रहा है सीधे तौर पर कि गुजरात मॉडल को अपनाया जा रहा है, विरोधियों को कुचला जा रहा है। ये आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर प्रधानमंत्री ऐसा करवा रहे हैं, ये आरोप लगाया उन्होंने। मुझे बहुत अफसोस होता है कि संजय जी जैसे एक जिम्मेदार इंसान, जिन्हें मैं बहुत ही मानती हूं, उनके साथ बहुत काम किया है, इतनी गैर जिम्मेदार चीज कहेंगे बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी प्रमाण के। देश के जितने भी न्यायालय हैं, सारी जुडिशरी है, अगर संजय जी की बात मानी जाए तो नजीब जंग के साथ साथ दिल्ली पुलिस और सारी की सारी जुडिशरी भी यूपीए के वक्त से लेकर अब तक पूरी तरह से अधीन है नरेंद्र मोदी जी के फेवर में। दूसरी बात, क्या हम ये माने कि नरेंद्र मोदी जी के कोई और विरोधी नहीं है सिवाय अरविंद केजरीवाल के, कि सुबह शाम नरेंद्र मोदी जी ना तो सोचते हैं किसी के बारे में, ना देश के बारे में, ना राहुल गांधी के बारे में, ना एआईएडीएमके, डीएमके, एसपी, बीएसपी, बीजेडी के बारे में, आरजेडी के बारे में, पर सोचते हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल के। तो मुझे लगता है ये एक दौर होता है जब आप अपने को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि आपको लगता है सब आपके विरोधी हैं, या तो वो जता रहे हैं प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स कि सब हमारे पीछे पड़े हैं, देखो हम फंस गए, मोदी हमारे पीछे हैं। तो मुझे लगता है या तो वो ऐसा यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, देखिए दो तीन चीजें हैं। या पहला तो जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उस पे एलजी की रोक। भाई सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एलजी को कई जगह पे पूछना चाहिए था। इस देश का संविधान कहता है कि एलजी को आम आदमी पार्टी के, बल्कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछना चाहिए था। कई चीज़ों पे उन्होंने बगैर पूछे सीधे प्रेसिडेंट के पास चले गए और वहाँ पे भी चीज़ें नहीं पेंडिंग होती है तो अपने आप कर देते हैं। यहाँ पर एलजी रोक लगा रहे हैं। कल दिलीप पांडे के ऊपर गाड़ी चलते चलते रुकी। ये लोग कुछ एविडेंस दे रहे हैं, उसके आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। ये एविडेंस दें। बिल्कुल उन्होंने नहीं, शकुंतला गैमलिन पर तो बिना एविडेंस के उन्होंने उनको करप्ट बोला था। जितेंद्र तोमर को डिफेंड करते रहे, दिल्ली पुलिस को बुरा कहते रहे, लेकिन फिर एकदम से छोड़ दिया। तो ऐसा कई बार उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े बड़े एविडेंस की बात की, लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन अगर किसी पुलिस वाले ने ऐसी हरकत की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि ये पुलिस वाले को नरेंद्र मोदी जी की सरकार पीएमओ से भेजा जा रहा है, ये मुझे लगता है थोड़ा बचकाना भी होगा, सोमनाथ जी आपका रिएक्शन अपमानजनक होगा, खास तौर से देखिए जो भी साजिद जी कह रही हैं उसमें कुछ समझने की जरूरत है। कहना क्या चाह रही हैं? वो कह रही क्या
नरेंद्र मोदी जी ने फोन करके बोला पुलिस वाले आपको को समझ भाई में तुम नहीं गाड़ी आएगा। चला दो। अरे भाई ये नहीं बोला, वो बोला ये तो आप कह रहे हैं, मोदी जी का ये तो आप कह रहे हैं ना, हम कहाँ कह रहे instruction हैं? है। वो तो आप ऐसा कहना आप चाह रहे थे कि भाई क्या उनके अच्छा। फोन रिकॉर्ड चेक करे जाए कि मोदी जी के यहाँ से फोन कोई आया उस प्रमाण आदमी है को। आपके पास? भाई उनको कोई प्रमाण है instruction आपके ये है, पास? नहीं, मैं कहता हूँ अरविंद नहीं, केजरीवाल का आप कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन है ना, अपने लोगों को आप नहीं कि साजिया पंगा जी, आप लेते इस रहो, तरह की- बदमाशी आप करो, इस तरह के तो क्या प्रमाण आप ढूंढ यकीन रहे कर हैं। लेंगे? आप इस तरह के आपके पास प्रमाण क्या एविडेंस साजिया जी, है? इस तरह आप के बताइए, प्रमाण ढूंढ एविडेंस रहे हैं। दीजिए। लेकिन आप एविडेंस एविडेंस ये दीजिए, है, आप कुछ भी बोल बता रहा हूं देंगे। एविडेंस। आपने अब आप शकुंतला सुनिए तो गैमलिन सही। को करप्ट कहा, कुछ अब प्रमाण मिला? आप देखिए, जब से आप भाजपा में गई हैं, तब से आप बिल्कुल सुनती नहीं है। आप हमको सुनिए तो सही, सुनिए एक मिनट सुन। अच्छा, आप मुझे हाँ, मौका जब आम दीजिए, आदमी मैं बताता पार्टी हूं में थे आपको। तब मैं बहुत तब मैं फरिश्ता थी, अब मैं शैतान हो गई हूं। शकुंतला यही है आपका। शकुंतला गैमलिन के खिलाफ हमने बकायदा शकुंतला सबूत गैमलिन पेश जी। किया था और उसके बेस पे कहा था। लेकिन बात यहाँ पे साजिया जी नहीं। आज ये है कि भाई दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है, क्या परिमल उसको राय जी के अपने खिलाफ अधिकारियों सबूत को था, सिलेक्ट करने परिमल का- राय के खिलाफ एक जो सेकंड आपके मैं अपनी अरविंद केजरीवाल की साजिया, चॉइस एक थे। सेकंड मैं अपनी बात रख लूं। मैं अपनी बात रख लूं, क्या मैं अपनी बात रखने का अधिकार मुझे आप देंगे कि नहीं देंगे? मैं रोकूंगा सर आपको, मैं आपको रोकूंगा, समय हमारे पास कम है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर साफ है कि सरकार के पास, पुलिस के पास और दोनों सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास समय बहुत है इन्वेस्टिगेशन करने का। शुरू क्यों नहीं होता?